करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चों को आता नहीं होता। मैं एक बारी 3 क्वेश्चंस इसके साथ 3 या 4 क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, ढंग से करेंगे एक बारी। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। बच्चे मैसेज डाल दिया था अनन्या? यस सर। ठीक है, अब हम 3 ग्राफ पढ़ रहे हैं, 3 ग्राफ के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। 3 ग्राफ पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता था बच्चे? 0 पाई 2 पाई। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? 0 पाई बाय 2 और 3 पाई, ये 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। और tan x का ग्राफ कैसा होता है आपका? -π/2, 0 और π/2। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और ये वैल्यू पॉइंट होता है पाई। ये हाइट जो होती है π/2 पे होती है, ये 3 π/2 पे होती है। सही है, ये ग्राफ आपको याद रखने इन क्वेश्चंस के लिए। किसी को डाउट है इन ग्राफ में? किसी को भी डाउट है? ईशांक बच्चे डाउट है? नो सर। कुणाल? नो सर। प्रशांत? चलो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तन्मय। सर तन्मय एक चीज बोल रहा हूं, मेरे को ग्राफ बनाना है साइन एक्स से, मेरे को बनाना है साइन, हाँ बोलो, इसका बनाना साइन 2x माइनस π/4 का। सही है तन्मय? यस सर। हाँ, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है बच्चे? ये होता है 0 पाई 2 पाई। ठीक है, अगर मैंने पहले जो पढ़ाया था उसमें नहीं पढ़ रखा, इसकी वैल्यू 0 कब कब है तन्मय? कब है 0 वैल्यू? 0 पे पाई पे साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पाई और 2 पाई पे। क्लियर है? 0 पाई 2 पाई पे। यस सर। ठीक है, yes, अब इसको हम अगर प्लॉट करेंगे साइन 2x माइनस π/4 को, तो 2x माइनस π/4 को 0 पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे और 2 पाई पुट करेंगे, जहां जहां 0 है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से? π/8। यहाँ से आ जाएगा पाई प्लस π/4 कितना होता है? 5 π/8। 5 π/4 और ये कितना? 9 π/8। कोई डाउट है? सर 0 के इक्वल रखिए। 0 बच्चे ये वाले पॉइंट्स निकालने के लिए कि कहाँ पे शिफ्ट हुए, ये तीनों पॉइंट्स। सही है, हमेशा 0 वाले पॉइंट नोट कर लो बस, हमेशा ऐसे ही करना है। सही है, अब x इक्वल्स टू π/8 कहाँ पे लाई करेगा? π/8 यहाँ पर, 5 π/8 कहाँ पर? यहाँ पर, और 9 π/8 कहाँ पे हो गया? 9 π/8 यहाँ पे। तो ग्राफ सेम रेप्लिका बना दो साइन एक्स का, बस ये पीछे ऐसा। क्लियर है? यस सर। सर जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई थी उससे भी हो जाएगा ना ये? उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। आधे बच्चों को पता नहीं है, इसलिए मैं ऐसे नहीं बता रहा। ठीक है, गर्व किसने बोला? समझ नहीं आया। ईशांक। ईशांक बच्चे अब दूसरा आप बोल लो। मेरे को बना, एक मिनट, मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं रिपीट ही कर रहा हूँ। साइन एक्स से मेरे को बनाना है, ईशांक जल्दी से बोलो, 2x माइनस π/3, इसका ग्राफ बनाना है। साइन एक्स कब कब 0 होता है ईशांक? 0 पाई 2 पाई पे। तो 2x माइनस π/3 को 0 पुट कर दो, पाई पुट कर दो, 2 पाई पुट कर दो। डाउट? नो सर। 2x इक्वल्स टू π/3, 2x इक्वल्स टू पाई प्लस π/3, 4 π/3, 2x इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस π/3। तो x की वैल्यूज आपकी जो आई वो आ गई π/6, x की दूसरी वैल्यू आ गई 4 π/3/2, 2 π/3, तीसरी वैल्यू आ गई आपकी 7 π/6। कोई डाउट है ईशांक? नो सर।
पाई बाय 6 कहाँ पे प्लॉट होगा? यहाँ पे। 2 पाई बाय 3 यहाँ पे, और 7 पाई बाय 6 यहाँ पे। कोई डाउट? नो ग्राफ सर, में कोई डाउट है? हाँ। नो सर। क्या होता है? अर्नव बच्चे डाउट है अब? आर्यन, सर इनकी वैल्यू भी 0 होगी? इनकी वैल्यू नहीं है। इनकी 0 वैल्यू होगी पे क्या इनकी? ये 0, हाँ ये 0 है। अच्छा, ओके। ठीक है। अब एक बारी कौन है ये क्या होता है? स्वयं, यस सर। स्वयं आप बोलना cos x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। अब बनाना है आपको cos 2x का ग्राफ बनाना है, cos 2x। अच्छा अर्नव इसके पॉइंट स्वयं कौन कौन से पॉइंट नोट कर लूं? मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ इसके। हाँ सर पॉइंट बोलो। 5/2, 3π/2 and 2π। देखो बच्चे आप है ना इसके पॉइंट नोट कर रहे हैं। 0 कब कब था? 2x इक्वल्स टू π/2, 2x इक्वल्स टू 3π/2, 3π/2। और अगर हो सके तो 0 वाला पॉइंट नोट कर लो। फिगर शेप पता होनी चाहिए आपको। 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू π/4, x इक्वल्स टू 3π/4। डाउट है? नो 0 पे 0 नहीं है। बस आपको अगर फिगर बनानी है अब इसकी तो 0, दूसरा पॉइंट आएगा π/4, तीसरा आवाज नहीं आ रही सर, अटक गया। बीच में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। ये कौन है? वंशिका। यस सर। y इक्वल्स टू, अगर मेरे को बनाना है cos x से y इक्वल्स टू cos 2x माइनस π/4 का, तो 3 पॉइंट्स बताओ कौन कौन से नोट कर लूं? सर 0, π/2, 3π/2। तो 2x माइनस π/4 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस π/4 इक्वल्स टू π/2, π/2, और 2x माइनस π/4 इक्वल्स टू 3π/। 3π/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? π/8। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? π/4 प्लस 3π/8, और x की वैल्यू तीसरी क्या आ गई? 3π/2, 7π/8। डाउट है? नो सर। तो π/8 कहाँ पे? यहाँ पे होगा, और 3π/8 यहाँ पे होगा, और 7π/8 यहाँ पे होगा। cos x का ग्राफ देख लो कैसे बनता है। तो वो आपका ऐसे ऐसे। कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, चलो अब एक और ग्राफ देखेंगे, एक और ग्राफ बोलेंगे। सर ये ग्राफ π/8 पे π/8 पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, π/8 पे सर, तो मैक्सिमम होगा। एक पिछला क्वेश्चन था 5/4 और 3π/4। सर एक बार वो वाला भी बता दो। बच्चे एक मिनट, पता एक चल और क्वेश्चन ले लेते, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन ले लेते। y इक्वल्स टू cos x माइनस π/3 है, सही है। cos x का ग्राफ याद रखो, बस 0, π/2, 3π/2 ये याद रखो। x माइनस π/3 इक्वल्स टू 0, π/2 और 3π/2। तो 0 पे कितना आ गया? x इक्वल्स टू π/3 आ गया, π/2 प्लस π/3 आ गया, यानी 5π/6 आ गया, और तीसरा आ गया आपका 3π/2 प्लस π/3। तो ये कितना आ गया? 9, 11 π/6। तो आपको बस पॉइंट प्लॉट ऐसे करना है, π/3 यहाँ पे, 5π/6 यहाँ पे, 11 π/6 यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, यानी ये ऐसा जाएगा। ठीक है, ये आगे नीचे ही जाएगा। ये बात क्लियर है अब?
यस सर। चलो अच्छा, अब एक बारी हम देख लेते हैं। गर्व, आवाज आ रही है? यस सर। बच्चे, tan x का ग्राफ याद है आपको? tan x का ग्राफ कैसा था? यस सर। डाउट है? ये पॉइंट माइनस पाई बाय 2 था, ये 0 था, ये पाई बाय 2 था। डाउट तो नहीं? अगर No, बनाना sir. है हमारे को tan 2x का ग्राफ, तो 3 पॉइंट याद रखो, माइनस पाई बाय 2, 0 और पाई बाय 2। शेप याद रखो, 2x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2, 2x इक्वल्स टू 0 और 2x इक्वल्स टू पाई बाय 2, यानी x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4, 0 और पाई बाय 4। माइनस पाई बाय डाउट है? 4, 0, पाई बाय 4। डाउट है? नो। ठीक है, अब आपका ग्राफ जो प्लॉट होगा वो माइनस पाई बाय 4 और यहाँ पे प्लस पाई बाय 4, और ये यहाँ पे क्या आ गई चीज, ऐसा ग्राफ आ गया। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा, अब एक चीज और पूछना चाहता हूँ। ये क्या होता है, अब बोलेगा कृष्णा। सर एक बार पिछले प्रीवियस पेज दिखा दोगे? क्या पूछना बच्चे इसमें? नहीं सर, मैं देखा नहीं था। ओके सर। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब देखते हैं हम। अब बच्चे प्रॉपरली सुनना कि कैसे क्वेश्चन होंगे ढंग से। वहां में अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अगर हमारा, अच्छा मेरे को ये बताएगा कोई sin 2x की वैल्यू 1/2 कब कब होती है? एक बारी मैं पूछूंगा। कशिश, यस सर। sin थीटा पॉजिटिव कब होता है? सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। बोलो। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। कशिश, यस सर। सर स्वयं, सर वो ऑडिबल है। यस सर। अब ये क्या होता है? कशिश तुम बोलो। यस सर। बच्चे sin 2x की वैल्यू अगर हमारी 1/2 है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? sin थीटा पॉजिटिव कब कब होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर सॉल्यूशन निकालना है तो हमने लिखना है sin π/6। एक सॉल्यूशन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस π/6। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? π/12, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 5π/12। दूसरी चीज स्वयं, यस सर। स्वयं अगर मैंने लिखा tan थीटा इक्वल्स टू -1, कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव रहता है? सर फर्स्ट, सर नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में। नेगेटिव सेकंड और फोर्थ, -tan π/4। और इसको लिखेंगे अगर tan थीटा इक्वल्स टू -tan π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में लेके अगर जाना है तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई माइनस π/4 सेकंड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट लेके जाना है तो 2 पाई माइनस π/4। बात समझ आ गई? थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 3π/4, और थीटा की वैल्यू 7π/4। कृष्णा, कृष्णा। हाँ सर। अच्छा, अगर मेरे पास आता है cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में रहता है क्या cos थीटा? सर सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में, तो इसको क्या लिखेंगे हम? -cos π/3। सही है? हाँ सेकंड सर। क्वाड्रेंट में ले जाने का तरीका क्या हो गया? cos पाई माइनस π/3। और थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाने का तरीका हो गया पाई प्लस π/3। डाउट है? नहीं सर। बात समझ आ गई? हाँ सर। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं एक बारी कैसे सॉल्व करना है। कृष्णा आप बोला। कृष्णा, हाँ सर। sin 2x लेस देन इक्वल्स टू 1/2, इसका सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन निकालना है। एक और चीज बतानी है इसके हिसाब से। कृष्णा, ये ध्यान रखना है, sin थीटा का पीरियड क्या होता है? 2 पाई,
कॉस थीटा का पीरियड क्या होता है 2 पाई, टैन थीटा का पीरियड क्या होता है पाई। ये याद है कृष्णा? हाँ सर। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ साइन 2 थीटा का पीरियड क्या होगा? साइन थीटा का क्या होता है? सर 2 पाई। और 2t इक्वल्स टू 2 पाई लिखेंगे, t इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई। बात समझ आ गई? पाई। हाँ सर। अगर मैं कहीं लिखता हूँ cos 3 थीटा माइनस पाई बाय 6 का पीरियड, ठीक है, अब मेरे को बताओ cos थीटा का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो 3t इक्वल्स टू 2 पाई लिखेंगे, t इक्वल टू 2 पाई बाय 3। पाई बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूँ tan 3 थीटा इक्वल्स टू का पीरियड क्या होगा? tan थीटा का पीरियड क्या होता है? सर पाई। तो 3t इक्वल टू, पाई। बात समझ आ गई? हाँ सर। अच्छा अब एक बारी बोलेगा कौन, ये क्या होता है, आर्यन। यस सर। आर्यन यस हाँ सर। अब तुम बोलना। सर अब मेरे को इस पीरियड का मतलब नहीं पता। पीरियड का मतलब इसके बाद फंक्शन की, जैसे ग्राफ होता है ना बच्चे, जैसे साइन एक्स का ग्राफ ये था, इसके बाद पूरा रिपीट कर रहा है कि नहीं सेम? यस सर। तो 0 से 2 पाई के बाद रिपीट करता है ना, तो दैट इज पीरियड, जिसके Okay, बाद sir. ग्राफ अपनी शेप रिपीट करे। ओके सर। ठीक है, अब Yes, sir. एक क्वेश्चन लेते हैं हम। दिखाओ बताओ बच्चे, साइन 2x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हाफ है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना। सबसे पहले इसका पीरियड बोलेंगे t। बोलो इसका पीरियड क्या आएगा? पाई। कैसे? 2t इक्वल्स टू 2 पाई और t इक्वल्स टू पाई। ये बात समझ आ गई? यस सर। सही है। इस इनइक्वालिटी को साइन 2x का ग्राफ बनाएंगे, तो 2x के कौन कौन से पॉइंट? 0, पाई और 2 पाई। x इक्वल्स टू 0, पाई बाय 2 और पाई। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। तो ग्राफ जो बना 0, पाई बाय 2 और दूसरा पाई, तो ये ग्राफ हो गया आपका साइन एक्स का। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब दूसरा ग्राफ y इक्वल टू हाफ। हाफ कब रहेगा? ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 1, हाफ का मतलब कहाँ पे होगा? यहाँ पे। कोई डाउट? नो सर। हाफ से कम नीचे होगा कि ऊपर होगा बताओ? सर ये y इक्वल टू हाफ वाला स्टेप नहीं समझ में आया। ये लेस देन इक्वल टू हाफ बोला है ना? यस सर। हाफ से वैल्यू कम रहनी चाहिए y की। समझ आ गई बात? मैंने Yes, हाफ sir. लाइन एक प्लॉट कर दी, तो हाफ से कम। हाफ से कम कहाँ पर है? नीचे। ये है, ये है, ये है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा अब P और Q पॉइंट निकालना है, P और Q पॉइंट निकालना है। साइन 2x की वैल्यू हाफ कब होती है? जल्दी बताओ। सर जब साइन x थीटा की पॉजिटिव वैल्यू, कब होती है? सर जब x की वैल्यू पाई बाय 12 हो या 5 पाई बाय 12 हो। x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? पाई बाय 12 और या 2x इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 6, यानी x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 12। कोई डाउट है? नो सर। p की वैल्यू जो आ गई आपके पास पाई बाय 12 और ये आ गई 5 पाई बाय 12। बच्चे डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। अब देख 0 से p तक जा, ये आया सॉल्यूशन। q से r तक जाएगा, ये सॉल्यूशन आया कि नहीं? यस सर। 0 से p मतलब 0 से वैल्यू कहाँ तक? पाई बाय 12 तक, और 5 पाई बाय 12 से लेके कहाँ तक? पाई तक। ये बात समझ आ गई? यस सर। पीरियड क्या है इसका? सर t इक्वल टू पाई। पाई था, n पाई ऐड कर देना बस। हर जगह जो पीरियड होता है वो ऐड हो जाता है बस, और कुछ नहीं। ये आ गया आपका x का सॉल्यूशन। कोई डाउट? अभी No, दूसरे sir. क्वेश्चन के साथ और क्लियर होगा, दूसरे क्वेश्चन के साथ और क्लियर होगा। समझ में नहीं आया सर। सर सर ये नीचे कौन बोल रहा है बच्चे? सर ये क्वेश्चन कैसे है लास्ट वाली? कौन बोल रहे हो? मुकुल बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? नहीं सर, वो नीचे वाले में x लिखा है, क्या लिखा है वो पूछना था। बच्चे नीचे वाले में x लिखा, x। ओके सर। हाँ ईशान, क्या नहीं समझ आया? सर ये लास्ट वाली क्वेश्चन कैसे? अच्छा लास्ट वाली क्वेश्चन। ईशान एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक और, उसमें अगर डाउट आता है तब दोबारा रिपीट करेंगे पूरा, ठीक है? ओके सर। ईशान तुम बोलना अब। ईशान तुम बोलो। अगर क्वेश्चन आता है
साइन 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3/2। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। साइन 3x, अब पीरियड बोलो पहले जल्दी से, तुम बोलो। सर साइन 3x 8π/3 2π/3 होगा। 2π/3। डाउट तो नहीं है बच्चे? सही है। नो आप सर। ये बताओ साइन 3 थीटा का ग्राफ, 3x की वैल्यू क्या क्या पुट करोगे? 0, पाई और 2π। कोई डाउट? x की No, वैल्यू sir. आपकी 0 आ गई, π/3 आ गई और 2π/3 आ गई। कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे? नो सर। ये ग्राफ क्लियर हो गया? ईशान, अब √3/2 से बड़ी होनी हो चाहिए। गया। ये 1 है, √3/2 यहाँ पे आएगा, ठीक है? ये p मान लिया, ये q मान लिया। अब √3/2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ग्राफ का सॉल्यूशन ये आया। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब साइन थीटा √3/2 कब होता है? साइन 3x √3/2। सर π/3 पे होता है सर। और पाई माइनस π/3। x इक्वल्स टू π/9, x इक्वल्स टू 2π/9। कोई सर डाउट? पाई माइनस क्यों किया? सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए, इसलिए। अच्छा ओके सर। दो वैल्यूज आ रही है ना, q और p पे, यस सर। ठीक है? अब सॉल्यूशन जो आया वो आया आपका π/9 से 2π/9। पीरियड क्या था जल्दी बोलो? π/3 था। तो n इंटू 2π/3 ऐड कर दो, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। कोई डाउट है? सर ये π/9 और 2π/9 कैसा है वो दोबारा बताना। अच्छा ये पाई बच्चे π/9 तो ये रहा ना, 3x इक्वल्स टू π/3, x इक्वल्स टू π/9 हो गया इसका, और 3x इक्वल्स टू ये वाले का x इक्वल्स टू 2π/9 हो गया, ये वाला पॉइंट। सही है? हाँ कि नहीं? हाँ बोलो। आ गया सर सर। हम इसमें हम π/3 से 2π/9 से 2π/3 तक भी तो लिखेंगे, जैसे पिछले वाले में 2 बार लिखा था। बच्चे दो बार आएगा। मेरे को ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ऊपर वाला, लेस देन इक्वल टू का मतलब नीचे वाला। और सर जो आपने पाई माइनस π/3 किया था सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, वो हम π/2 प्लस π/3 कर सकते हैं? π/2 से अगर करोगे तो साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, बराबर नहीं होता। हमेशा पाई से जाएंगे या 2π से जाएंगे, ठीक है? ओके सर। चलो अब एक बारी बोलेगा विधि। यस सर। विधि अब तुमने बोलना है। क्वेश्चन आता है साइन x माइनस कॉस x लेस देन 1/√2। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। अब a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है कि नहीं? यस सर। डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू -1 है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज √2। डाउट? नो सर। ठीक है? यस सर। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ साइन x इंटू कॉस π/4 कॉस x इंटू साइन π/4 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 साइन x माइनस π/4 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। डाउट है बच्चे क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, इसका पीरियड क्या होगा? x माइ p 2π। t इक्वल्स टू, मैंने बोला था एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, t इक्वल टू पाई आएगा, 2π। सही है? यस सर। ठीक है। अब x माइनस π/4 इक्वल टू क्या क्या पुट करोगे? 0, पाई और 2π। डाउट तो नहीं? नो सर। x इक्वल्स टू π/4 आ गया और 5π/4 आ गया और एक 2π प्लस π/4 9π/4 आ गया। डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। π/4 5π/4 और 9π/4। आपका ग्राफ ऐसा होगा, ये पीछे ऐसा। कोई भी दिक्कत हो अभी तक? सर इसके बाद समझ नहीं आता। बस इतना इतना समझ आ गया? यस सर। लेस देन इक्वल्स टू क्या है बताओ इसमें? 1/2।
1/2 का ग्राफ ऐसा बन गया, यस सर। ठीक है। अब ये देखिए, ये पॉइंट P मान लिया, ये पॉइंट Q मान लिया, P और Q निकाल लें और नीचे वाला रीजन लेना है, ये वाला और ये वाला, 2 पाई यहाँ तक रहेगा मोस्टली, सही है। यस सर। इतनी बात समझ आ गई, P और Q निकाल लेना। अब sin x माइनस π/4 इक्वल्स टू sin π/3 लिख दो, सही है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है ना, यस सर, पॉजिटिव। पाई माइनस π/3, सही है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, π/4 प्लस π/3, और x इक्वल्स टू π/4 प्लस 2π/3। अब दिक्कत है, नो सर। P पॉइंट कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लो। x इक्वल्स टू 7π/12 और x इक्वल्स टू इसका कितना आ गया, 3 पाई प्लस 8 पाई, 11π/12। डाउट तो नहीं है? नो सर। 7π/12 और 11π/12। अब सॉल्यूशन सुन लो एक बारी। एक्चुअली यहाँ पे 0 होगी, 0 से 7π/12 और 11π/12 से लेके पूरा 2 पाई तक ले लो, क्योंकि यहाँ तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ये 9π/4 2 पाई से बड़ा है, और दोनों साइड कितना ऐड कर दो, 2n π। क्यों? क्योंकि पीरियड था। सर हमने 9π बहन क्यों नहीं लिया? क्या 9 क्या π/4 जल्दी बोलो। 9π/4 क्या? क्यों नहीं लिया? 9π/4। 9π/4 क्यों नहीं लिया मतलब? अच्छा, 9π/4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें 0 से 2 पाई निकालना होता है हमेशा। ओके सर। लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मगर वो चीज पहले आ चुकी है, 0 से π/4 में आ चुकी। ओके देखो सर। इसके बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है ना, 0 से π/4 वाला ही ग्राफ रिपीट कर रहा है ना ये, सर इसलिए। सर आप बोलो 11π/12 कैसे आया? 11π/12 कैसे आया? सर 11 बच्चे ये नीचे ये Yes, देखो, sir. π/4 प्लस 2π/3 कितना होता है, एलसीएम लेके 11π/12 होता है। उसमें दोबारा π/4 ऐड किया। नहीं बच्चे, π/4 ऐड नहीं किया, x माइनस π/4 इक्वल्स टू पाई माइनस π/3 लिखा है। x माइनस π/4 इक्वल नहीं सर, टू वो पाई तो माइनस π/3, ठीक है। सर वो तो आ गया, लेकिन ये 11π/12 कैसे आया वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बच्चे ये नहीं समझा, x माइनस π/4 इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, समझ आ गया? यस x सर। इक्वल्स टू, अगर पाई माइनस π/3 होता है 2π/3 और प्लस π/4, इसको ऐड कर दो तो कितना आएगा, 8 पाई प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 12, 11π/12, ओके सर। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते ओके हैं। सर, आ गया। अच्छा ये थोड़ा सा टॉपिक मुश्किल है, मगर करके देखेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। गर्व, यस सर। गर्व आप बोलना अब। cos 2x माइनस π/3 इज लेस देन √3/2, ठीक है। पीरियड बोल जल्दी। गर्व, यस सर। नहीं समझ आ रहा क्या? सर कम समझ आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जितना समझ आ रहा है उतना अच्छा है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का ना, ये ज्यादातर जो IIT एडवांस भी क्लियर कर लेते हैं ना, उन्हें भी नहीं आता होता, बट ट्राई कर जितना समझ आ जाए, ठीक है। कम समझ आएगा मेरे को पता है, ठीक है। अच्छा स्वयं, यस सर। कम समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा पूरा नहीं समझ आ रहा, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक करने को दे देंगे। ये t इक्वल्स टू पाई, अब t इक्वल्स टू पाई आ गया, तो 2x माइनस π/3 इक्वल्स टू 0, π/2 और 3π/2, जो पॉइंट्स हमने नोट किए थे। 2x इक्वल्स टू π/3 आ गया, π/2 प्लस π/3 आ गया, और 2x इक्वल्स टू 3π/2 प्लस π/3 आ गया। तो x इक्वल्स टू π/6 आ गया, x इक्वल्स टू 5π/6 आ गया, और x इक्वल्स टू 9/11π/6 आ गया। आपका ग्राफ जो बनेगा π/6, ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा बनेगा।
तो ये आ गया आपका, यहाँ पे पॉइंट क्या है 5π/6 और ये हो गया 11π/6 और ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ग्राफ में किसी को कोई हो जाएगा 2x 5π/6 है 2x 5π/12 एक मिनट, हाँ ये 5π/12 होगा और वो भी 11π/12 होगा ना? यस सर। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब लेस देन क्या है √3/2, √3/2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं पे। कोई डाउट बताओ? नो सर। ये बात समझ आ गई? कुणाल समझ आइए बच्चे? यस सर। अच्छा, अब ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं हम? एक्सक्यूज मी चलो सर। एक काम करते हैं, नहीं मेरे को लग रहा है थोड़े से डाउट्स इसमें ज्यादा आ रहे हैं, इसमें ज्यादा बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। एक काम करेंगे बच्चे, सारे के सारे है ना, ये जितना भी लेक्चर बना है ये मैं भेज दूंगा सबको, ठीक है? इस लेक्चर को पूरा का पूरा रिपीट करेंगे, ठीक है? अब तो डाउट नहीं आएगा उसके बाद, मगर ये एक बार पढ़ लेना सारे, नहीं तो डाउट्स आएंगे। ठीक है? ओके सर। सर मैं आपको कॉल कब करूं? हाँ कॉल अब आप कर लेना मेरे को 4:15 4:30 कर लेना, नहीं सॉरी 5:30। अभी भैया का ऑर्गेनिक का बैच है ना? यस सर। आप वही ऑर्गेनिक के बैच के बाद करना। ओके सर। ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।